आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने और मेरे साथ आप बाइबल को ओपन करें। उत्पत्ति की किताब उसके 12 अध्याय को निकाल लें। हालेलुया। कोई कहे मैं आनंदित हूं। आमेन। सो आज हमारा संदेश का विषय है ए जर्नी इनटू द प्रॉमिस लैंड, प्रतिज्ञा किए हुए देश की यात्रा। हालेलुया। ए जर्नी इनटू द प्रॉमिस लैंड। हालेलुया। जिस बात की, जिस देश की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उसकी यात्रा। आमेन। हालेलुया। और हम बहुत सुंदर चीज़ों को देखेंगे। बाजू वाले की तरफ टर्न हो जाइए और कहिए, प्रभु में आप सुंदर हो। जब मैं आपको देखता हूँ मैं प्रभु को देखता हूँ। जब मैं आपकी सेवा करता हूँ मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, क्योंकि मुझे आपके अंदर मेरा प्रभु दिखता है। हालेलुया। जब आप दूसरों के अंदर प्रभु को देखोगे तभी उनकी मिनिस्ट्री कर, उनकी सेवा कर पाओगे। हालेलुया। आमेन। अगर आप दूसरों के अंदर प्रभु को देखोगे तो उनकी सेवा कर पाओगे। उसने कहा, जो तुमने इनके साथ किया तुमने वो मेरे साथ किया। हालेलुया। तुमने जो कुछ इनको दिया तुमने मुझको दिया। हालेलुया। लोग सेवा संसार में ढूंढ रहे हैं कि हम कहीं तो भी जाकर सेवा करें, पर जो आपके बाजू में बैठा है अगर आप उसकी सेवा करें तो आप प्रभु की सेवा करेंगे। हालेलुया। और यही बाइबल सिखाती है। हालेलुया। जब समय आया कि परमेश्वर अब्राहम के द्वारा इस पूरे संसार को आशीषित करे, तब उसने एक योजना बनाई और उसने अब्राहम से कुछ कहा। उत्पत्ति 12 अध्याय के पहले पद को कोई पढ़े, पहले दूसरे पद को कोई पढ़े, और जिसके पास माइक है वो पढ़े, बाकी लोग सुनिए इस बात को और आप ध्यान से उसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए प्रभावशाली वर्ड है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। बस। हालेलुया। ओके, लिसन वेरी केयरफुली। यहाँ परमेश्वर अब्राहम से बात करता है। ओके, यहाँ परमेश्वर अब्राहम से बात करता है और अब्राहम को एक आदेश देता है। अब्राहम से कहता है, तू क्या कर, अपने देश को छोड़ दे। परमेश्वर उससे कुछ छोड़ने के लिए कह रहा है। उसने क्या कहा? अपने, कम ऑन चर्च, आप यहां नहीं रहेंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूं आप जर्नी करें। आप जर्नी में, राइट? आप कहीं सेटल होने वाले नहीं, जर्नी में हैं, राइट? जब आप जर्नी में हैं तो आप कहीं पर भी कंफर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी जर्नी ही कंफर्ट है। हालेलुया। आप जर्नी में, माय फ्रेंड, आप जर्नी में, प्रेज द लॉर्ड, और आपकी जर्नी कंफर्ट है, क्योंकि आप गाइडेंस में हैं, आप लीडिंग में हैं। आत्मा आपकी अगुवाई करता है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल कराता है, आपको बताता है कि क्या होने वाला है, आपको बताता है मार्ग में आपको कौन मिलेगा, किसकी आपको सेवा करनी है और कौन है आपकी सेवकाई से आज़ाद हो जाएगा।
हालेलुया। अब्राम से परमेश्वर ने एक आदेश कहा, अब्राम अपने देश को छोड़ दे और अपने लोगों को छोड़ दे और अपने पिता के घर को भी छोड़ दे। कैसा लगा होगा अब्राम को? अब्राम उसे उसके कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए कह रहा है। पर अब्राम जो था अच्छे हृदय का व्यक्ति था, और उसके बाद बहुत सारी बातें वहां पर लिखी हैं, पर मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूं। परमेश्वर अब्राम से कहता है कि तू अपने देश को छोड़ दे, अपने लोगों को छोड़ दे जिनके मध्य में तू है, और अपने पिता के घर को भी छोड़ दे, क्योंकि वहां पर वो मूर्ति पूजा होती थी। अब्राम जो था वो ऐसी बैकग्राउंड से आया है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर इसको थोड़ा सा डिफरेंट ट्रांसलेशन में देखेंगे तो वहां पर कुछ अंदर में जाने वाली बात लिखी है। उसने कहा, जब ये बात उसने सुन ली तब परमेश्वर ने कहा कि उस भूमि पर जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इसका मतलब है कि अब्राम को अभी तक परमेश्वर ने कुछ भी दिखाया नहीं है, पर उससे कुछ छोड़ने के लिए कह दिया। उससे कहा तू अपने देश को छोड़ दे, अपने लोगों को छोड़ दे जिनके मध्य में तू है, तू छोड़ दे अपने पिता के घराने को, और जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा। दैट मीन्स अभी तक उसने कुछ भी दिखाया नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इंतजार कर रहा है अब्राहम के प्रति उत्तर का। हालेलुया। जब अब्राहम ने सुना कि अब मेरे कंफर्ट जोन से मुझे बाहर आने के लिए परमेश्वर कह रहा है, तो अब्राहम ने कुछ सोचा। परमेश्वर ने आगे कहा, तू उस देश में जाना जिसको मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बट इससे पहले कि वो उस देश में जाए जिसको परमेश्वर दिखाए, उससे पहले उसे चॉइस करना पड़ेगा, उसे डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो परमेश्वर ने कहा है वो उसके साथ जाने वाला है कि नहीं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ सहभागी हो जाओ, यदि परमेश्वर के वचन के साथ आप एग्रीमेंट में आ जाओ, तो जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो आपको दिखने लगेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के कहे शब्द के साथ एग्री हो जाओ और सारी चीजों को छोड़ दो, जो कुछ परमेश्वर कह रहा वो करो, तो मैं आपको कह देना चाहता हूं, परमेश्वर अपने मकसद को आपके जीवन से पूरा करने पर है। हालेलुया। बट वो आपकी चॉइस को देखता है, वो आपके चुनाव को देखता है। उसने अब्राहम से कहा तू अपने घर को छोड़ दे, पर अब्राहम के पास चॉइस थी कि वो परमेश्वर के कहे के अनुसार करे या अपने चुनाव पर रहे। हालेलुया। जब मैंने इसे TLB वर्जन में देखा, थोड़ा मैं मराठी में पढ़ना चाहता हूं। आज मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा मराठी में पढ़ूंगा, तो प्रणव थोड़ा सा पढ़ो इस पद को, दोनों पदों को। हाँ, हालेलुया। अब दूसरा जो पद है वो पहले पद के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा पद तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक पहले पद पर वो प्रतिक्रिया ना करे। हालेलुया। वो दूसरा पद तब तक फुलफिल नहीं हो सकता जब तक वो पहले पद पर रिएक्ट ना करे। TLB वर्जन में बहुत सुंदर लिखा है, उसने कहा इफ यू डू, अगर तू ऐसा करता है
तो क्या होगा? मैं तुझे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। हालेलुया। अगर तू मेरे कहे के अनुसार अपने पिता के घर को छोड़ दे, अपने लोगों को छोड़ दे और अपने देश को छोड़ दे, अगर तू ऐसा करे तो मैं तेरे द्वारा एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। दैट मीन्स परमेश्वर के अंदर अब्राहम के लिए बड़ी योजना थी। हालेलुया। और वो योजना तभी दिखाई दे सकती थी जब अब्राहम रिएक्ट करे, जब अब्राहम परमेश्वर के वचन पर प्रतिक्रिया करे। जो परमेश्वर ने कहा अगर वो उस वचन के अनुसार करे तो अब्राहम के पास ये चुनाव है कि वो एक बड़ा राष्ट्र बने। ये तो जर्नी की बात हो रही है। हालेलुया। दैट मीन्स वो बोलता है तेरी यात्रा कोई मैं ऐसा सफल करूंगा कि तू एक बड़ा राष्ट्र बन जाएगा। हालेलुया। जो देश तुझे देखेंगे वो तेरे से भी ट्रम्बल होंगे, कांपेंगे, क्योंकि मैं तुझे एक बड़ा राष्ट्र बनाने पर हूं, मैं तुझे अब एक बड़ा देश बनाने पर हूं। पर अब्राहम, अगर तू चुनाव करता है जो कुछ मैंने तुझसे कहा तो वो मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। बट वो यही नहीं रुका, उसने कहा उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। हालेलुया। उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। हालेलुया। और दूसरे पद पर ध्यान दीजिए। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आमेन। लिसन वेरी केयरफुल। वो बोलता है तुझसे एक बड़ी जाति। जब परमेश्वर बात कर रहा है, अब्राहम 75 वर्ष का है। कम ऑन। अब्राहम से जब परमेश्वर बात कर रहा है वो 75 वर्ष का है और उसको कोई भी संतान नहीं है। बाइबल बताती है कि उसकी पत्नी जो है वो बांझ है। पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जिसके संतान नहीं है, 75 वर्ष का हो गया तो भी उससे परमेश्वर कहता है मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। कम ऑन चर्च। परमेश्वर उन चीजों का नाम ले रहा है जो है ही नहीं। कम ऑन चर्च। जो है नहीं, परमेश्वर उन चीजों को रिकॉल कर रहा है उसके लिए जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने पर्पस को बनाने का पूरा कर लिया है। हालेलुया। दैट मीन्स अब्राहम से जब परमेश्वर ने कहा तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तब उसने उसकी संतानों को देखना शुरू किया। हालेलुया। उसके घर में बांझ, उसकी स्त्री जो बांझ थी, उसको फ्रूटफुल होते हुए परमेश्वर ने देखना शुरू किया। इनविजिबल वर्ल्ड को उसने कॉल करना शुरू किया कि वो अब्राहम के लिए विजिबल हो जाए। हालेलुया। 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 पर अब्राहम तब तक उस चीज को नहीं देख सकता जब तक वो परमेश्वर के वचन पर प्रतिक्रिया ना करे। उसे परमेश्वर के वचन पर प्रतिक्रिया करनी ही होगी अगर उसे बड़ा राष्ट्र बनना है। हालेलुया। कैन यू सी इट? देखो वचन में आपका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। और तुझे आशीष दूंगा। तुझे आशीष दूंगा। आमेन। हालेलुया। नाउ थिंक फॉर ए मिनट। अब सोचिए, प्रणव ने गवाही दी, राइट? कुछ अथॉरिटीज उसे क्लोजिंग देख रहे हैं, कुछ अधिकारी ऑफिस को क्लोज होते हुए, बंद होते हुए देख रहे हैं। ओ आर यू विद मी?
कुछ अधिकारी उस ऑफिस को बंद होते हुए देख रहे हैं। यस और नॉट? अगर वो अधिकारी बंद होते हुए देख रहे हैं तो इसका मतलब है उनके पास दूसरा व्यू नहीं है। हेलो, कुछ अधिकारी कुछ अधिकारी बे से खेतों से कुछ अधिकारी उस ऑफिस को वाइंड अप होते हुए देख रहे हैं, राइट? और जिन्होंने बिलीव कर लिया वो अपना बोरिया बिस्तरा भी बांधने लगे। पर प्रणव इनविजिबल वर्ल्ड को देखने लगा। वो प्रणव देखने लगा ये वाइंड अप नहीं होगा, एक्सपेंड होने वाला है। तो वो परमेश्वर के साथ गया, वो परमेश्वर के साथ गया और उसने कहा कि प्रभु धन्यवाद हो कि ये बंद होने वाला नहीं है। क्यों? उन चीजों को कॉल करने लगा जो चीजें हैं ही नहीं। हालेलुया। प्रणव उस चीज को कॉल करने लगा जो चीजें थी नहीं, क्योंकि फेथमैन जो है, विश्वास का व्यक्ति जो है, वो हमेशा इनविजिबल वर्ल्ड को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। अब उसकी कंपनी का पूरा हब बनने वाला यहां पर। हालेलुया। And you are going to lead the team. Hallelujah. क्योंकि विजडम जो है अंदर से ऑपरेशन में आ गई, एक्टिवेशन में आ गई है। हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। जैसे अब्राहम ने अपने कदमों को उठाया, उसने अपने वंश को देखना शुरू किया। हालेलुया। जैसे प्रणव ने इस चीज को देखना शुरू किया, वो भी अपने बड़े काम को देखेगा जिसके लिए परमेश्वर ने उसे नागपुर में रखा है। हालेलुया। वो यहीं से आराधना करने वाला है, वो यहीं से लीडिंग करने वाला है। ओ हालेलुया। गिफ्ट ऑपरेट होने वाले। आमीन। परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए उसे तैयार किया है वो तैयारी में है। प्रेज द लॉर्ड। जो विश्वास करे वो परमेश्वर की, मैं विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। यस, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा यदि तू ये करे तो तू एक बड़ी जाति होगा। राइट? कैन यू सी इट? क्या आप देख सकते हैं? परमेश्वर छोटी छोटी बातें उन्हें दिखा रहा है। पहले उसने कहा अपने देश को छोड़ दे, तब तक उसे पूरा दर्शन, पूरी चीजें उसने नहीं बताई। राइट? परमेश्वर कभी भी पूरा विजन लोगों को नहीं बताता, वो स्टेप बाय स्टेप बताता है। उसका रीजन ये है कि जब आप पहला कदम विश्वास का लेते हैं तो परमेश्वर दूसरा डोर ओपन करता है। हालेलुया। और आपको मूव होना है, आपको उस जगह से हटना है जिस जगह के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। राइट? राइट? अगर आप अपने स्थान पर बैठकर आशीषित होना चाहते हैं तो एक बात ध्यान कर लीजिए, आप वहां पर आशीष नहीं पाएंगे जहां आप बैठे हैं। आप उस जगह के लिए कमांडेड है जहां परमेश्वर ने आपके लिए योजना बना के रखी है। अब्राहम ने उसको, परमेश्वर ने अब्राहम को उसके घर में आशीष नहीं दी, उसे वहां से वो बाहर लाया, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको उसके वंश में देख रहा था। यस, हालेलुया, हालेलुया। चलो थोड़ा सा रेवलेशन में मूव करेंगे। हाँ, आमीन। मेरे साथ आप जर्नी करने के लिए रेडी हैं? ओके। अब हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। उसने कहा गो टू द लैंड विच आई विल शो यू। तुम उस देश में जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। राइट? अब उसने कहा इफ यू डू, यदि तुम ऐसा करते हो, यदि अब्राहम ऐसा करता है तो ऐसा करता है, यदि तुम ऐसा करते हो, इफ यू डू, ये है मैटर ऑफ चॉइस।
ये मैटर ऑफ चॉइस है, मैटर ऑफ डिसीजन है, राइट। यहां पर परमेश्वर का वचन उसे डिसीजन और चॉइस करने के लिए कहता है। यदि वो चॉइस करे तो क्या होगा? वो एक बड़ा देश में तब्दील हो जाएगा, वो एक बड़े राष्ट्र में बदल जाएगा। जिसके घर में संतान नहीं है उसके घर में संतान होगी, जिसकी स्त्री बांझ है वो फ्रूटफुल होगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन पर उसने प्रतिक्रिया की है। जब आप परमेश्वर के वचन पर प्रतिक्रिया करते हो तो आप उस भूमि की ओर बढ़ने लगते हो, उस पर्पस की ओर बढ़ने लगते हो जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। अब वो उसे एक बड़ा राष्ट्र बनाएगा जिसके घर में कोई भी संतान नहीं है। हालेलुया। अगर आज परमेश्वर आपको देखे कि आप एक बड़े चर्च के पासवान हो तो यह आज आपको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर आज देखने लगे कि आप एक बड़े चर्च के भविष्यवक्ता हो, एक बड़े चर्च के प्रेरित हो, तो आज वो बात आपको समझ में नहीं आएगी। पर अगर आप परमेश्वर के वचन पर प्रतिक्रिया करो तो इनविजिबल वर्ल्ड, अदृश्य संसार जो है आपके सामने दृश्यमान होना शुरू हो जाता है। वो चीजें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं जो चीजें आपने अभी तक देखी नहीं है। Yes or not? Okay. इसको TLB वर्जन है क्या किसी के पास में? नो। उसने कहा I will cause you to become a father of the great nation. परमेश्वर उसे बड़े राष्ट्र का एक पिता बनाने पर है। हालेलुया, हालेलुया। चलो आगे चलते हैं। तीसरे पद को देखिए, और उसने एक बात को फिर से कह दिया, जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे कर्ज करें मैं उन्हें वही दूंगा जो तुझे दे रहे हो। जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें, जो तुझे श्राप दे मैं उन्हें, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। बोलता है इस पृथ्वी के जितने भी राष्ट्र हैं वो सब तेरे द्वारा आशीषित होंगे। हालेलुया। अब्राहम के द्वारा हम ब्लेस्ड हुए हैं क्योंकि यीशु मसीह जो है वो अब्राहम के वंश से आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी जातियां तेरे द्वारा आशीषित होंगी। हालेलुया। अब्राहम ने सब कुछ समेटना शुरू कर दिया, उसने सब कुछ इकट्ठा अपने पिता के घर से कर लिया। और चौथे पद पर ध्यान दीजिए। यहोवा ने इस वचन के अनुसार बराबर पढ़िए। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। बस 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 बस। कितने साल का है? अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर रिएक्ट किया। यस यस यस। ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द टेस्टमनी ऑफ, ब्यूटीफुल पार्ट देखिए उसका। फियर आया था नॉक करने के लिए प्रणब के पास में, वरीज आई थी क्या करेंगे सब कुछ इस अवस्था में, घर में ऐसा माहौल है, बहुत सारी चीज़ें माइंड से गुजरी। फिर क्या डिसीजन हुआ? जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है वही वो करे। जब उसने ये डिसाइड किया तो टेस्टमनी के साथ वो बाहर आया। हालेलुया। टेस्टमनी के साथ बाहर आया। आमेन।
आमीन। जैसे अब्राहम ने जैसे ही परमेश्वर के कहने के अनुसार किया तो वहां कुछ हो गया। हालेलुया। जैसे ही अब्राहम ने परमेश्वर के कहने के अनुसार किया तो क्या हुआ? 7वें पद पर ध्यान देंगे। छठे पद पर ध्यान दीजिए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। पूरा हो गया। और उसने वहाँ यहोवा के लिए जितने उसे दर्शन दिया था वह वेदी बनाई। हालेलुया। कैन यू सी इट? अब्राम चल दिया, राइट? उसे पता नहीं है कहाँ जा रहा है, राइट? लेकिन जैसे उस भूमि पर पहुंचा जहाँ परमेश्वर उसे आने के लिए कह रहा था और वो उसने आकर के वहाँ ठहरना चाहा, तुरंत परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। यस यस। दूसरा स्टेप अब यीशु ने फिर से उसके सामने ओपन किया। क्या लिखा है? Then the Lord appeared to Abraham and said, to your descendant I will give this land. And there he built an altar to the Lord who had appeared to him. अब देखिए, जब उस भूमि पर वो आ गया और जब उसने वेदी बनाई, वेदी जो है यहाँ पर पुराने नियम में वेदी जो है, वेदी करके आया है। अब्राहम ने वेदी बनाई और वहाँ वो चाहता था कि परमेश्वर के लिए बलिदान करे। वेदी कुछ और नहीं, आपकी आराधना है, आपकी परमेश्वर की प्रशंसा है। उसने परमेश्वर को स्मरण किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जब वो ये कर ही रहा था, परमेश्वर उसके सामने आ गया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर, जैसे उसने परमेश्वर के वचन पर रिएक्ट किया, परमेश्वर उसके सामने आ गया और उसने क्या कहा कि ये देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। दैट मीन्स ये क्लियर हो गया कि जिस भूमि पर वो खड़ा है, परमेश्वर ने ऑलरेडी वो उनको दे दी है। ओहो, वो उनको दे दी है। यस यस यस। दी कि नहीं? दी कि नहीं? जो लोग सो रहे हैं वो बोले दिया। हाँ, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने अपीयर्ड हुआ और उसने कहा मैं तुझको और तेरे वंश को, राइट? यस और नॉट? दैट मीन्स जैसे ही अब्राहम अपने परमेश्वर के वचन के साथ रिएक्ट करता है, उसकी यात्रा जो है उसके आनंद में बदल जाती है। कौन सा? उसके पास शायद ये था कि मेरे घर में कोई भी पैदा नहीं हुआ है, पर परमेश्वर उसके अंदर उस आनंद को ले आया कि मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। अब सवाल ये उठता था कि अब्राहम ये भी पूछ सकता था कि प्रभु मेरे घर में कोई नहीं है, तू वंश की बात कर रहा है। तो परमेश्वर, उसके घर में कोई नहीं था तो भी परमेश्वर उसके अंदर ये बात डाल रहा था, तुझको और तेरे वंश को दूंगा। तो परमेश्वर ने तब उसे, उसके विजन को एक्सपेंड किया, उसकी दृष्टि को ओपन किया कि तू अपने वंश को इस पृथ्वी का अधिकारी होते हुए देख। वहां कुछ नहीं था। उसने कहा तू इस चीज को बदलते हुए देख, तू अपनी पत्नी को फ्रूटफुल होते हुए देख, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को ये भूमि देने वाला हूं। कम ऑन, यस और नॉट? यस और नॉट? पर आपके पास ये फेथ ही नहीं है कि जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करोगे तो आप टेस्टमनी के साथ बाहर आओगे। हालेलुया। बाइबल बताती है पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे,
पर मेरा वचन जो कुछ कह दिया है वो हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। चाहे परिस्थिति कुछ भी कहे, चाहे वर्ल्डली सिस्टम कुछ भी कहे, पर जो कुछ कह दिया है वो हो जाएगा। I'll show you from the Bible. Yes? Now अब्राहम जो है अब फलवंत एरिया में मार्च कर रहा है। अब्राहम जो है अपनी जर्नी में आ गया। अब्राहम जो है अब यात्रा में आ गया। अब्राहम जो है इस यात्रा का आनंद लेगा। वो जहां भी जाएगा परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। अगर अब्राहम के बारे में आप पढ़ना शुरू करो तो आपको समझ आएगा कि हर कदम में परमेश्वर ने उसे बढ़ाना आरंभ किया। अब्राहम के पास में ऐसे ऐसे योद्धा थे कि वो देश को जीत लेने वाले भी योद्धा उसके पास थे, क्योंकि उनको उसने ट्रेंड किया था। अभी हम वहां नहीं जा रहे, लेकिन मैं आपको जर्नी कराना चाहता हूं। आइए हम अब्राहम के साथ जर्नी करें। जैसे उसने देश को छोड़ा, अपने पिता के घर को छोड़ा और उस जगह की ओर चल दिया जो परमेश्वर उसे देने वाला था। जैसे उस भूमि पर उसने पांव रखा, वो भूमि के लिए परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया, ये देश में तेरे वंश को और तुझको देने वाला हूं। तो अब्राहम के पास आनंद होना चाहिए या निराशा? प्रेज द लॉर्ड। पर फिर भी उसके सामने क्वेश्चन बना हुआ था, मेरे पास तो संतान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। चलो आपको और थोड़ा जर्नी कराते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 1 अध्याय उसके 21 पद को कोई पढ़े। वहां भी देखिए कि बाइबल वहां कुछ कहती है। देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो, न तो। हालेलुया। क्या जब भी आप बाइबल पढ़ें उसको जल्दबाजी में ना पढ़ें, क्योंकि शत्रु जो है कोशिश करेगा कि आप वचन को सही रीति से पढ़ ना पाओ। क्योंकि अगर आपने सही रीति से पढ़ लिया तो उसका बिस्तर गोल। यस। अब सुन, इंग्लिश में किसी के पास इंग्लिश में है क्या? किसी भी ट्रांसलेशन में, केजेवी, एनकेजेवी, किसी के पास? ओके। वहां पर लिखा है लुक और कॉमा लगा है। यस। क्या लिखा है? लुक एंड कॉमा लगा है, राइट? क्या कोई है मेरे साथ? अब उसमें ध्यान देना, इंग्लिश की लैंग्वेज में क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। ध्यान देना, वहां लिखा है लुक, देखो, राइट? लुक मतलब देखने की बात है, ध्यान से देखो, अपना केंद्र बिंदु बना लो, राइट? लुक, द लॉर्ड योर गॉड हैज सेट द लैंड बिफोर यू। तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे सामने इस देश को कर दिया है, राइट? तुम्हारे परमेश्वर ने, देखो, तुम्हारे परमेश्वर ने उस देश को तुम्हारे सामने कर दिया है, राइट? राइट? एंड उसमें लिखा है गो अप एंड पोजेस। लिखा है गो अप एंड पोजेस इट, एंड फिर से कॉमा लगा है। कैन यू सी इट? उसने कहा गो अप, ऊपर जाओ, एंड पोजेस्ट इट मतलब अपने अधीन कर लो। पोजेसिस मतलब अपने अधीन कर लो, अपने नियंत्रण में ले लो। देखो, तुम्हारे परमेश्वर ने यह देश तुम्हारे सामने कर दिया है, इसलिए ऊपर जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। कम ऑन चर्च, उसको अपने अधीन कर लो। दैट मीन्स तुम्हें ना लड़ना होगा, ना किसी का सामना करना होगा, तुम केवल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो।
कम ऑन चर्च। बोलता है ये देश तुम्हारे सामने, वो तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। वहां नहीं लिखा है तुम प्रार्थना करना, वहां नहीं लिखा है तुम गाना गाना, वहां नहीं लिखा है घुटने टेंगे, सर में सर झुका के, पिता मैं सर झुका के आता हूं। बोला तू सर उठा के आए, झुका के कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तेरे परमेश्वर ने तेरा देश तेरे सामने, ये देश तेरे सामने। परमेश्वर आपके पोस्चर को, पोजीशन को नहीं देख रहा। किसको देख रहा है? आपके हार्ट को देख रहा है। वो आपकी बॉडी पोजीशन को नहीं देख रहा, सर झुकाइए या सर उठाइए, वो आपकी हार्ट की कंडीशन को देख रहा है। हालेलुया। एंड उसने कहा जाओ और उसे। अब मुझे एक सवाल पूछना है चर्च, सब कुछ जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको दे दिया है, परमेश्वर ने मसीह यीशु में सब कुछ जो इस पृथ्वी का था, स्वर्ग का था, सब कुछ इकट्ठा करके यीशु के अधीन कर दिया। और जब यीशु के सब कुछ अधीन हो गया तो यीशु ने क्या किया कि स्वर्ग में इसकी आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ जो पिता ने उसके अधीन किया था वो उठाकर कलीसिया को दे दिया। अब कलीसिया उसको अपने अधिकार में ले ले। अगर कलीसिया उसको अपने अधिकार में ले लेगी तो कलीसिया मार्च करेगी। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ परमेश्वर ने पुत्र के अधीन किया उसको पुत्र ने कलीसिया को दे दिया। अब कलीसिया जो है वो अबंडेंस में है, कलीसिया जो है वो जय में है, विजय में है, कलीसिया जो है वो छुटकारे में है। जो कुछ मसीह ने क्रूस पर किया, शत्रु को हरा दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर हर एक विश्वासी को परमेश्वर की धार्मिकता बना दिया। अब चर्च के ऊपर ये लायबिलिटी है कि जो देश परमेश्वर ने आपको दिया है मसीह यीशु में, आप उसको अपने अधीन कर लो। हालेलुया। बट परंतु एक बात हो गई, परंतु एक बात हो गई, और इस बात को यहोशू ने बहुत सुंदर तरीके से रिवील किया। यहोशू की किताब उसका 18 अध्याय और उसका 3 पद। ध्यान दीजिए चर्च, सब कुछ जो परमेश्वर ने स्वर्ग का था, पृथ्वी का था, वो सब कुछ मसीह यीशु में एकत्र किया और मसीह के अधीन कर दिया। और जो कुछ, सब कुछ जो पिता ने मसीह के अधीन किया, उस सब को लेकर के यीशु ने कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। परंतु कलीसिया उसका आनंद लेने के बजाय इग्नोरेंस में आ गई, अज्ञानता में आ गई, और उन चीजों को अपने सेल्फ एफर्ट के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करने लगी। तो यहोशू यहां पर इस बात को रिवील करता है। यहोशू की किताब 18 अध्याय और उसके 3 पद पर ध्यान दीजिए। जो कुछ, सुनिए ध्यान से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कथन को, क्योंकि यह कथन जो है लोगों के समझ में आ जाना चाहिए। जो कुछ स्वर्ग का था, जो कुछ स्वर्ग का था और जो कुछ पृथ्वी का था, उस सब को परमेश्वर ने मसीह के अधीन कर दिया। और जो कुछ, सब कुछ परमेश्वर ने मसीह के अधीन किया, और मसीह ने उस सब को जो पिता ने उसके अधीन किया था, कलीसिया को दे दिया। अब कलीसिया की जिम्मेदारी है कि कलीसिया उसका आनंद ले, उसको अपने अधीन कर ले और उसमें जिए। हालेलुया। परंतु लोगों ने क्या किया?
इस चीज को जो मसीह के अधीन करने के बाद उसने कलीसिया को दे दिया। कलीसिया जो थी उसको प्रार्थनाओं के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करने लगी। कलीसिया जो है उपवास के द्वारा उसे प्राप्त करने का प्रयास करने लगी। कलीसिया ने अर्थात विश्वासियों ने अपने एफर्ट्स लगाकर उसको प्राप्त करने का प्रयास करने लगे जो ऑलरेडी परमेश्वर ने मसीह यीशु में होकर आपको और मुझको दे दिया है। हालेलुया। तो आप कई बार जब आप प्रार्थना करते हो उसका रिजल्ट आपके पास नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप उन चीजों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो जो ऑलरेडी दे दी गई है। उसने नहीं कहा तू अपने प्रयास लगाना और ले लेना। उसने सिंपल सी अब्राहम से कहा तू अपने पिता के घर को, अपने देश को, अपने लोगों को छोड़ दे और तू प्रार्थना कर, मैं तुझे बताऊंगा। नो, ये नहीं कहा था उसने। उसने कहा जा उस देश में निकल जा जो देश में तुझे दिखाता हूं। हालेलुया। और जब उस भूमि पर वो पहुंच गया, परमेश्वर ने कहा जिस भूमि पर तू खड़ा है चारों तरफ नजरें घुमा के देख ले, मैं ये तुझको और तेरे वंश को देता हूं। अब अब्राहम की जिम्मेदारी थी कि उस पर अधिकार ले। कम ऑन, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी नहीं थी कि जो दे चुका है फिर से देगा। अब्राहम कुछ भी प्रयास करके उसे ले नहीं सकता, पर परमेश्वर ने उसे पहले से ही दे दिया है। Hallelujah. 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 Are you listening? And अब उसको देखो ये क्या बोलती है बाइबल। यहोशू क्या बोलता है? तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? हालेलुया। यहोशू कहता है जिस देश को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे अधीन कर दिया है उसको अपने अधीन करने में कब तक तुम विलंब करते रहोगे। दैट मीन्स परमेश्वर के देने में प्रॉब्लम नहीं थी, ये इजराइली थे जिन्होंने उस देश को अपने अधीन नहीं लिया। हालेलुया। हालेलुया। चंगाई जो है ऑलरेडी आपके हीलिंग, चंगाई जो है वो ऑलरेडी आपके सुसमाचार में इंक्लूड है। कम ऑन चर्च। उसने कहा यदि तुम इस न्यूज पर विश्वास कर लो, यदि तुम इस न्यूज पर विश्वास कर लो तो ये न्यूज विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ बन जाएगी। पर यह सामर्थ उसके लिए बनेगी जो इस न्यूज पर विश्वास करेगा। कम ऑन चर्च। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा तुम उसकी मार खाने से चंगे हो चुके हो गए, अनहोने वाले नहीं हो चुके हो। दैट मीन्स चंगाई जो है इस सुसमाचार के द्वारा कनेक्टेड है। अगर तुम इस बात पर विश्वास कर लो कि यीशु ने कोड़े मेरे लिए खाए और मेरे रोग उसने अपने ऊपर ले लिए, मेरी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया, मेरी बीमारी को अपने ऊपर उठा लिया, और जब वो क्रूस पर मरा मेरे पाप और मेरी बीमारी क्रूस पर मर गई। जब यीशु मरा तो मैं मरा, जब यीशु मरा तो मेरे पाप मर गए, जब यीशु मरा तो मेरी दुर्बलता मर गई, जब यीशु मरा तो मेरी बीमारी मर गई, जब यीशु जी उठा तो मैं भी जी उठा। अब मेरे ऊपर पाप की प्रभुता नहीं होगी, बीमारी मुझ पर प्रभुता नहीं करेगी, पाप मेरे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, क्योंकि पाप के बंधन टूट गए। बाइबल बताती है पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य नहीं करेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। ये ढिलाई इजराइलियों ने की थी। ये वो लोग थे जिन्होंने मान लिया कि अब हमारा यहां से जाना तय है,
पर उसमें कालिब भी था, उस टीम में कालिब भी था और यहोशू भी था। दो ऐसे लोग थे उस टीम में। ओहो, वो बोलते उस देश को लेने की सामर्थ्य हम में है। हालेलुया। अभी हम उसे जाकर ले सकते हैं। आपकी टीम में कोई हो ना हो, पर एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो आपकी आत्मा के साथ एक हो जाएगा। हालेलुया। प्रणम ने कहा मैं तो यहीं हब बनाऊंगा, नागपुर छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं तो अपने बच्चे के साथ आनंद मनाऊंगा। मैं ट्रेवल नहीं करूंगा, मैं यीशु के साथ ट्रेवल करूंगा। हालेलुया। मैं कंपनी के साथ ट्रेवल नहीं करूंगा, मैं यीशु के साथ ट्रेवल करूंगा। और जिस भूमि पर मैंने पांव रखा वो मेरे अधीन हो जाएगी। हालेलुया। आपकी चॉइस क्या है फ्रेंड? उसने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाए। प्रणव ने कहा मैं ये न्यूज पर विश्वास नहीं करता, मेरे पास ग्रेट न्यूज है। हालेलुया। और वो न्यूज मुझे कोठरी में मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो अपनी कोठरी में गया और जाकर उसने शुरू कर दिया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हो सकता है उसे समझ में नहीं आया हो, लेकिन पिता ने सुन लिया। हालेलुया। उसने कहा ओके, मैं एक ब्लूप्रिंट बनाकर, डिजाइन बनाकर तेरी कंपनी को भेजता हूं। अभी थोड़ी देर में तुमको एक मेल आएगा। हालेलुया। और मेल ये होगा कि ऑफिस वाइंड अप नहीं, एक्सपेंड होने वाला है। जो वाइंड अप की थी उसको रिवर्स करके एक्सपेंशन में लिया परमेश्वर। ये फेथ वर्क है, ये फेथ वर्क है। चीजें जब नेगेटिव हो उन्हें रिसीव मत करो। रिसीव करो किसको? परमेश्वर के वचन को। जब परमेश्वर के वचन को आप रिसीव करोगे वो परिणाम लेकर आएगा। आर यू लिसनिंग चर्च? ये इजरायली थे जिन्होंने देश को अपने अधीन करने में ढिलाई की, पर यह परमेश्वर था जो ऑलरेडी कह चुका था कि यह देश अपने अधीन कर लो। हालेलुया। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने सब प्रकार की आशीषें दे दी हैं, तो भी आप आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहे हो। तो क्या आपकी प्रार्थना सही है या रॉन्ग है? से लाउडली। तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना ही चाहिए या चीजें ले लेना चाहिए? और लेने में कुछ रिक्वेस्ट है क्या? लेने में अधिकार है। हालेलुया। ये मेरा है, मैं इसे ले लेता हूं। हालेलुया। चंगाई मेरी है, मैं इसे ले लेता हूं। फाइनेंस मेरा, मैं इसे ले लेता हूं। छुटकारा मेरा, मैं इसे ले लेता हूं, क्योंकि मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूं। मैं नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें बीत गई हैं, अब जो कुछ मेरे पास है वो नया है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। जो प्लान आप बना रहे हो वो आपका अपना प्लान हो सकता है, पर परमेश्वर ने आपको पहले से ही आशीषित करके रखा। हालेलुया। उसने पहले से ही आपको आशीषित करके रखा है। अगर आप उन आशीषों को देखना शुरू करो, लेना शुरू करो, वो विजिबल हो जाएंगे। हालेलुया। वो दिखनी शुरू होंगे। वो दिखेंगी तभी जब आप उसे रिसीव करोगे। भूमि जो थी, देश जो था, और ऑलरेडी यीशु मसीह ने विश्वासियों के अधीन कर दिया। यस। उसने क्या कहा? स्वर्ग भी तुम्हें रिस्पोंड करेगा, पृथ्वी भी तुम्हें रिस्पोंड करेगी, और जो पृथ्वी के नीचे है वो भी तुम्हें रिस्पोंड करेगा मेरे नाम में। मेरे नाम में। इस भूमि को, बड़ी बिल्डिंग को, बड़े चर्च को, बड़ी लैंड को, बड़े धन को मैं यीशु के नाम से अपने अधीन कर लेता हूं। यस। चंगाई जो है कोई मिरेकल नहीं है यीशु के लिए। चंगाई जो है वो लाइफ स्टाइल है। हालेलुया। यस और नॉट? नो। देखो उसमें लिखा है
तुम कितना विलंब करोगे? और एक ट्रांसलेशन में लिखा है हाउ लॉन्ग यू नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट वर्ड आया, तुम कब तक उस देश को अनदेखा करते रहोगे जो परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है। एक जगह लिखा है वेट, उसने कहा कितने लंबे समय तक तुम और इंतजार करोगे इस देश को अपने अधीन करने के लिए। हालेलुया। ध्यान दीजिए उसके कथन पर, उसने कहा हाउ लॉन्ग यू विल वेट, हाउ लॉन्ग यू विल नेग्लेक्ट। ये इजरायली थे जिन्होंने आशीष लेने से अपने आप को रोककर रखा था। ये परमेश्वर था जो ऑलरेडी उस देश को उनके अधीन कर दिया था। आमीन। ये उनके प्रयास से देश मिलने वाला नहीं था, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ था। हालेलुया। आपको इस संसार के सिस्टम को दिया गया है, इस संसार की वेल्थ को आपको दिया गया, इस संसार के धन को आपको दिया गया है। पर जिस दिन आप अपने अधीन कर लोगे वो आपको विजिबली दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम उसे प्राप्त करने के लिए यह सोचते हैं कि नौकरी कैसे मिलेगी। हेलो, तो क्या पास्टर जी बिना नौकरी के मिलेगा? नो। वर्ड पर रिएक्ट करो, चलो वर्ड पर रिएक्ट करो। देखो इफिसियों 1:3 के अनुसार अगर आप उसे पढ़ें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में और स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। कितने प्रकार की? कितने प्रकार की? रोटी, कपड़ा और मकान। इंक्लूड है या एक्सक्लूड है? रोटी, कपड़ा और मकान और गाड़ी और मोबाइल, अच्छे कपड़े। कपड़ा तो आ गया था ना, मैं 2 चीज 4 चीज और ऐड कर, राइट। अभी आप एडवांस जमाने में हो, उस समय मोबाइल नहीं थे, है ना, तार आते थे। पर परमेश्वर बोलता है रोटी, कपड़ा और। अब जब इजरायली जर्नी कर रहे थे, बाइबल ऐसा कहती है किसी के वस्त्र भी पुराने नहीं हुए। पर प्रॉब्लम एक हुआ कि 11 दिन की यात्रा 40 साल में तब्दील हो गई। 11 दिन की यात्रा थी इजराइलियों की कि मिस्र से निकल करके वो प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंच जाएं। कितने दिन की यात्रा थी? अच्छा, आप पूछोगे पास्टर जी कहां लिखा है? ओके, व्यवस्था विवरण में आ जाइए। आप सब बहुत अच्छे हैं। कितने दिन का है? 11 दिन। कम ऑन चर्च। 11 दिन की यात्रा 40 साल में बदल गई। किस कारण से? वेटिंग पीरियड नहीं दिया था परमेश्वर ने। वेटिंग पीरियड दिया था क्या? नहीं, वेटिंग पीरियड नहीं दिया था परमेश्वर ने। यस और नॉट? सही है। कितने दिन की यात्रा थी? ये 40 साल में कैसे बदल गई? परमेश्वर ने 40 साल ले लिए या लोगों ने 40 साल लगा दिए? कम ऑन चर्च, बी विद मी कुछ देर। 11 दिन की यात्रा 40 साल लग गए। क्या परमेश्वर ने 40 साल लगाए या लोगों ने उस देश को लेने में, ढिलाई करने में 40 साल लगाए? इसका मतलब है कि आज आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए थी,
बड़े बड़ी ब्लैंड होनी चाहिए थी, बड़े बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए थी, पर आपने उन आशीषों को लेने में विलंब किया। आपकी यात्रा, मसीह यात्रा जो और भी कठिन होती गई, उसका रीजन ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको कुछ नहीं दिया, उसका रीजन ये है कि जो प्रयोजन परमेश्वर ने किया उसको लेने में आपने ढिलाई किया। पास्टर जी आप कैसे कह सकते हो? ओके, ये मेरा कथन नहीं है। इफिसियों 1:3 पढ़िए और गलतियों 3:14 पढ़िए। गलतियों कोई निकाल कर रखे, गलतियों 3:14 कोई निकाल करके, इफिसियों 1:3 कोई निकाल कर रखे, 2 कुरिन्थियों 8:9 सुनो, पहले 2 कुरिन्थियों 8:9 हम पढ़ेंगे। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया या कंगाल हो गया, ताकि उसके कंगाल होने से तुम धनी हो जाओ। कम ऑन चर्च, उसने आपके कंगालपन को अपने ऊपर ले लिया। वो धनवान था तो भी आपके लिए कंगाल बन गया और उस कंगालपन को क्रूस पर कीलों में जड़कर तुम्हारे सामने से हटा दिया। तो अब उसने कहा कि तुम अब धनवान हो, तो अब आप कौन हैं? ओ कम ऑन चर्च, फेथ स्पीक्स माय फ्रेंड। विश्वास जो है बोलता है। अगर उसने आपको धनवान बनाया है और आप धनवान नहीं बने हो, तो प्रॉब्लम उसके साथ है या आपके साथ? किसके साथ? इसका मतलब है कि उस प्रयोजन पर तुमने विश्वास नहीं किया, उस प्रयोजन को आपने नहीं लिया जो प्रयोजन मसीह यीशु में परमेश्वर ने आपके लिए किया है। नहीं, नौकरी नहीं करूंगी तो रोटी कोई नहीं देगा। जाके सुसमाचार सुनाओ, रोटी चलकर आएगी। जाके सुसमाचार सुनाओ, तुम्हारे घर रोटी आएगी। और रोटी भी कौन? बढ़िया पैकिंग में लेकर आएगा। पहले कौआ था जो एलिया को खिलाने के लिए वॉचमैन, टेस्टमैन, पोस्टमैन सब कुछ बनकर आया, कोरियर लेकर आया था वो, क्योंकि उसके पास हाथ पैर नहीं थे, चोंच में ही ला सकता था वो। पर अभी जो आने वाला है ना, बहुत अच्छे से पैकिंग में लेकर आएगा और अच्छे होटल से लेकर आएगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। जो सुसमाचार के द्वारा लोग छुटकारा पाएंगे, वो आपको रोटी खिलाने आएंगे। हालेलुया, यस और नॉट? तुम धनवान हो, लेकिन तुम अपने आप को धनवान देखते नहीं, क्योंकि रोज तुम रोज की तुम मरमनिंग करते हो। आज ये नहीं है, आज ये ला दो, आज वो ला दो, ये ला दो। गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, कपड़े नहीं है, ये चीनी खत्म हो गई है, शक्कर खत्म हो गई है, चावल खत्म हो गया, ये खत्म, इसमें ही उलझ के रह गया हूं। यस और नॉट? इसमें उलझ के रह गए हैं। बर्थडे आएगा तो नया ड्रेस चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। पर जिस दिन बर्थडे आए, अपने रूम में घुस जाओ और उससे गुफ्तगू करना शुरू करो, शाम होने से पहले आपके पास डिलीवर होगा नया ड्रेस। हालेलुया, शाम होने से पहले ब्यूटीफुल ड्रेस पैकिंग के साथ आपके पास आएगा और देने वाला कहेगा, अरे प्रभु का धन्यवाद हो, जब मैं प्रार्थना कर रहा था विजन में यीशु आया और उसने कहा ये ड्रेस उस दुकान से खरीद और वो ले जाकर डिलीवर कर। नहीं, इसमें हमारा विश्वास नहीं है, इसमें हम विश्वास करते नहीं हैं। हम तो ये करते हैं, नहीं मेरे को ही जो पसंद आएगा वही लेना मेरे को, दूसरे का पसंद। मैं आपको बताऊं, तुम्हारी डिजायर फुलफिल करने के लिए तुम्हारी अच्छी सोच से भी ज्यादा बेहतर परमेश्वर भेजेगा। हालेलुया। लेकिन ये हम विश्वास नहीं करते। ओके, बोले पास्टर जी ये तो ठीक है, हमें पता नहीं था। दूसरा वचन देखिए, गलतियंस 3:14।
3:14। ये जर्नी का मेटीरियल है फ्रेंड। हेलो, ये मसीह यात्रा का सामान है जो आपको डेली वेजिस पर उपलब्ध कराया जाएगा। हेलो, ये मसीह यात्रा का मटेरियल है जो एवरीडे आपको लगेगा और इसकी सप्लाई एवरीडे होगी। पढ़िए जल्दी से। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। अब्राहम की तमाम आशीष। प्रभु का धन्यवाद हो कि अब्राहम के संतान थी। हालेलुया। और वो भी ऐसी उम्र में दी कि जहां मेडिकल साइंस भी फेल, अपना फिजिकल कंडीशन फेल, तो भी परमेश्वर ने प्रॉमिस पुत्र को ले आया। हालेलुया। अब्राहम की तमाम आशीष तक पहुंचे। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें अब्राहम की तमाम आशीषें दे दी हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब वे आशीषें आपके पास मौजूद हैं, पर आप उन्हें लेने में विलंब कर रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो कि मेरी प्रार्थना से मैं ठीक हो जाऊं, मेरी प्रार्थना से मुझे ये आशीष मिल जाए। इसका मतलब है कि आप अपने एफर्ट को लगाने की कोशिश कर रहे हो जिसके द्वारा आप प्राप्त करना चाहते हो, पर बाइबल ये नहीं कहती। बाइबल कहती है तुम सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हो। जो दे दिया गया उसे कमाने का प्रयास कर रहे। हालेलुया। मैं अपनी बुद्धि लगाकर बिजनेस ज्यादा करूंगा तो मेरा बिजनेस हो जाएगा। सुबह उठकर कहना प्रभु धन्यवाद, आज मेरा बिजनेस अच्छा होने वाला क्योंकि मैं तेरे राज्य को बनाने वाला हूं। बिजनेस करने की कोशिश मत करो, बिजनेस वो कर देगा। हालेलुया। तुम उसके साथ रहने की कोशिश करो, वो आपके बिजनेस को कर देगा, क्योंकि वो कभी भी आपके फेथ को, आपके विश्वास को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेगा। इफिसियों 3 में लिखा है उसने सब प्रकार की आशीषों से आपको और मुझको आशीषित कर दिया। आप आशीषित हो। मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं घर में आशीषित हूँ, मैं खेत में आशीषित हूँ, मैं नगर में आशीषित हूँ, मैं देश में आशीषित हूँ, मैं देश के बाहर आशीषित हूँ, मैं बिजनेस में आशीषित हूँ, मैं सड़क पर आशीषित हूँ, मैं कार में आशीषित हूँ, मैं बाइक पर आशीषित हूँ, मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा वहाँ मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। क्योंकि जो मसीह यीशु में दे दिया गया वो मैंने ले लिया है, वो मेरा है, चंगाई मेरी है, छुटकारा मेरा है, बड़ा घर मेरा है, बड़ी मर्जी मेरी है, बड़ी लैंड मेरी है, क्योंकि यीशु ने मुझे दे दिया है। उसने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा ये हो। क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम बड़े चर्च में आराधना करोगे? क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम बड़े पुलपिट पर खड़े होकर यीशु की विटनेस दोगे? क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम्हारे बड़े बिजनेस से तुम परमेश्वर के राज्य को बनाओगे? तुम्हारा विश्वास जैसा तुम्हारा विश्वास वैसे तुम्हारे लिए हो जाए। ये परमेश्वर की योजना है फ्रेंड, ये फेल नहीं होगा। आप लेने में विलंब कर सकते हो पर उसके देने में विलंब नहीं है। जिसके कान हो सुन लीजिए, गाड़ियां आपको दे दी गई है, आपको उसे विजिबल मैनिफेस्टेशन में लाना। हालेलुया। क्योंकि जिस यात्रा में आप हो, आप आए नहीं हो, लाए गए हो। हालेलुया। आप इस यात्रा में लाए गए हो, आप लोगों की जिंदगी बदलने के लिए लाए गए हो। अब जब लोगों की जिंदगी बदलोगी, आपके बच्चों की जिंदगी बदलेगी। जब आप दूसरों की खेती सींचोगे, परमेश्वर आपकी खेती सींचेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर के घर की चिंता करोगे, परमेश्वर आपके घर को चट्टान पर बनाएगा। जब आप परमेश्वर के घर के बारे में सोचोगे, परमेश्वर आपके बच्चों के बारे में सोचेगा, आपके घर के बारे में सोचेगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, वो डॉक्टर बनाने ले जाएगा, उस प्लेटफॉर्म पर ले जाकर खड़ा कर देगा जहां आपको समझ नहीं।
ये उसकी योजना, आप उसकी यात्रा में हो, आप कंफर्ट प्लेस पर नहीं हो, आप ऐसे प्लेस पर हो जो कंटिन्यू आपको जर्नी करनी है, आपको गॉस्पेल के साथ जर्नी करनी है, आपको अनॉइंटिंग के साथ जर्नी करनी है। जब भी आप जर्नी करोगे, परमेश्वर रास्ते में ही आपकी रिसोर्सेज ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग आकर कहेंगे कि मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ, लोग आपको आकर कहेंगे कि मैं आपको बिजनेस देना चाहता हूँ, लोग आपको आकर कहेंगे कि मैं आपको गाड़ियां देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के घर को बनाइए, परमेश्वर आपके घर को बनाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं किसी के माइंड को प्रीच नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मा के माइंड को ले रहा हूं, क्योंकि उसने मुझे ऐसी आशीष दी है। मैं गरीबी से नफरत करता हूं, क्योंकि गरीबी मेरे पिता का बिजनेस नहीं है। मेरे पिता का बिजनेस भरपूरी है। वो धनवान था तो भी मेरे लिए कंगाल बना। किसके लिए? मेरे लिए कंगाल बना। उसने कंगालपन को ले लिया और मुझे धनवान बना। मैं उसमें धनवान हूँ, मैं उसमें धनवान हूँ। मैं फलने फूलने के लिए बुलाया गया हूँ। मैं हार नहीं सकता। शत्रु हारा हुआ है, मैं हार नहीं सकता, क्योंकि ये योजना उसने मेरे लिए बनाई। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रयोजन परमेश्वर ने किया आप देख ही नहीं पा रहे हो। जो प्रयोजन परमेश्वर ने किया आप देख ही नहीं पा रहे हो। आज भी अपनी कैलकुलेशन में हो, मैं कहता हूँ कोठरी में जाकर बैठ जाओ और कह दो प्रभु मुझे वो प्रयोजन दिखा दीजिए। आप जब बाहर आओगे आपके सामने प्रयोजन क्लियर होगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाए। अगर आप सोच रहे हो कि घर में जाकर लड़ाई होगी तो लड़ाई होगी। अगर आप कह दो कोई मुझसे लड़ ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? हाँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। वे आशीषें मसीह में मैं ले लेता हूँ। जो परमेश्वर ने मसीह में सब कुछ प्रायोजन किया वो मेरा है। मैं उन आशीषों को ले लेता हूँ। मेरे बच्चे बड़े बड़े ओहदे पर होंगे, मेरे बच्चों के पास बड़ी बड़ी पोजीशन होगी। परमेश्वर ने सब कुछ प्रायोजन उनके लिए करके रखा है। हालेलुया। देखा जैसे तेरा विश्वास, हालेलुया, जैसे तेरा विश्वास घर का माहौल चेंज हो गया। उसने जो योजना मेरे लिए बनाई वो आने की, उसने कहा हम तेरी आशा को जब सब कुछ बिजनेस उसका तो मैं क्यों मैं क्यों कहूँ कोई मेरे साथ नहीं है। वो उसने कहा एक माँ जन्माए बच्चे पर दया ना करे, ये हो सकता है, पर उसने कहा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तेरे घर को बसाऊंगा, मैं तेरे घर को बनाऊंगा, मैं तेरे बिजनेस को बनाऊंगा, मैं तेरी जिंदगी बनाऊंगा, मैं तुझे बनाऊंगा। लेकिन हम सोचते हैं मैं प्रार्थना करके प्राप्त कर लूं। ये तुम्हारा प्रयास हो सकता है फ्रेंड, पर उसने कहा बहुत सुंदर बात स्पिरिट में हो रही है। आई नो बहुत सारे लोगों से परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। फेथ में वॉक करो। फेथ कहता है अब मिरेकल, अब मिरेकल, अब बोलता है अब विश्वास, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब कब 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 अब फेथ इज नाउ, फेथ इज नाउ। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की चीजों का
प्रमाण है। तो फेथ जो है, विश्वास जो है, वो आपके पास आने वाली चीजों का निश्चय है। हालेलुया। जाओ और गाड़ियां खरीद लो, 12 लाखों से ताले बे रहे। जाओ और अपनी चीजों को अपने अधीन कर लो। जाओ और चीजों को अपने अधीन कर लो, तुम अपने घर में परमेश्वर के कामों को देखोगे। हालेलुया। कोई कहता है कि मेरी सिचुएशन बदल नहीं सकती, पर परमेश्वर कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास बोलता है। विश्वास, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। विश्वास बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। जो बिजनेस कर रहे हैं अपने लिए, 1 साल में नया घर बनाओ, यीशु के नाम से बनाओ 1 साल में अपने घर को। बट तुम्हें वचन की लाइन में रहना पड़ेगा।